दोस्तों जो रिपोर्ट आप लोग देखने आए हैं वो रिपोर्ट अभी 1 मिनट के बाद शुरू होगी क्योंकि जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, जो रिपोर्ट तैयार की है, उसी टॉपिक से जुड़ा अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ गया। वीडियो अपलोड होने वाला था, ये अपडेट अभी अभी आया है, इसलिए इसको इस तरह से इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं। बाकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई है वो टॉपिक ये है कि अभी कुछ देर पहले IRGC ने खैबर मिसाइल का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला किया। वो सारी चीजें आप लोग अभी आगे वीडियो में देखेंगे, कैसे कैसे कहां कहां पर हमला हुआ। लेकिन अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट IRGC की तरफ से दिया गया है कि जिस खैबर मिसाइल का इस्तेमाल करके हमला किया गया था, वो हमला नेतन्याहू के ऑफिस के ऊपर था और ये जानलेवा हमला था। साथ ही साथ इजरायली वायुसेना का जो कमांड सेंटर है उसको भी निशाना बनाया गया है। IRGC ने कहा है कि इस हमले के बाद, ये जो जानलेवा हमला हमने नेतन्याहू के ऊपर किया, इसके हमले के बाद जो परिणाम आएंगे उसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी अभी जस्ट ये अनाउंस किया गया है IRGC की तरफ से। बाकी इस हमले से जुड़ा हुआ पूरा रिपोर्ट आप लोग अब यहां पर देखें। ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने परसों हमला किया था। हमले के बाद ईरान की तरफ से पलटवार किया गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया गया। IRGC की तरफ से अभी कुछ देर पहले बताया गया है कि हमने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए इजराइल और तमाम अरबी देशों की तरफ हमले की 10वीं लहर छोड़ी है। ईरान जब मिसाइल हमला करता है तो वो एक आध मिसाइल से हमला नहीं करता है, बल्कि कई सारी उसमें मिसाइल होती हैं और उन मिसाइलों के बीच में ड्रोन भी शामिल होते हैं। अभी कुछ देर पहले ही IRGC की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि हमने इस ऑपरेशन के जरिए 10वीं लहर इजराइल की तरफ छोड़ी है, जिसमें हमारी कुछ मिसाइलें और काफी सारे ड्रोन शामिल हैं। हमने जो मिसाइलें छोड़ी हैं उस मिसाइलों में इस बार हमने खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। IRGC ने कहा कि हमने खैबर मिसाइल छोड़कर सैन्य अभ्यास किया है, यानी 1-2 खैबर मिसाइलें छोड़ी होंगी लेकिन इंटरसेप्ट कर लिया गया उनको। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी ये बात कही है कि ईरान ने इस बार जो मिसाइल छोड़ी थी उस मिसाइल में कनस्टर बम भी थे। खैबर मिसाइल के साथ ईरान ने कनस्टर बम इजराइल की तरफ छोड़े। ईरानी हमले की इस 10वीं लहर में इजराइल के हाइफा और कब्जे वाले अल कुद्स के सेंटरों को निशाना बनाया गया। साथ ही साथ इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर इजरायली सरकार का एक परिसर था, उस पर भी टारगेटेड हमला किया गया है। नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं इजराइल को कि नुकसान कितना भी हो, इजराइल का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन दिखाता बहुत कम है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि ईरान ने अपनी खैबर मिसाइल भी इजराइल की तरफ छोड़ी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक अनुमान लगाया है कि पिछले जून से लेकर अब तक ईरान की तकरीबन 2500 मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं। कम से कम ईरान की 500 मिसाइलों को हमारी वायुसेना ने उनके मिसाइल लॉन्चरों के ठिकानों पर हमला करके तबाह कर दिया। ईरान की जो मिसाइलें अब तक खत्म हुई हैं पिछले जून से लेकर अब तक, वो सिर्फ 20% मिसाइलें खत्म हुई हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक अनुमान लगाया है कि जिस रफ्तार से ईरान हमले कर रहा है, 2 दिन के अंदर ही हमले की 10 लहर ईरान की तरफ से छोड़ी जा चुकी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से ईरान हमले करता रहा तो आने वाले 5 दिनों के अंदर ईरान की मिसाइलें लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। ईरान के पास अब तक तकरीबन 2000 मिसाइलें मौजूद हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का यह मानना है कि जिंदा रहने के लिए ईरान अब हमले कम करेगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों में ईरान ने बहुत तेजी के साथ हमले किए हैं, जिसमें बहुत सारी मिसाइलों की खपत हुई है, ड्रोन मारे गए हैं ईरान के। अब जो चीज एक बार छूट जाती है वो वापस तो नहीं आती है, तो यहां पर ईरान को अपने हमलों की स्पीड थोड़ी कम करनी होगी। टारगेटेड हमले ही ईरान को करने होंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ईरान की तरफ से जो ये कहा जाता है कि हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं कि जिसको कोई रोक नहीं सकता, हमारी ताकत आप लोग आगे देखेंगे, वो दिखाएगा कब ईरान। देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है। ईरान की IRGC के बड़े बड़े कमांडर ये बात कहते रहते हैं कि हम ऐसा ताकतवर जवाब देंगे, ऐसे हथियारों से जवाब देंगे कि आप देखते रह जाएंगे। तो आखिर ईरान उन हथियारों को दिखाता क्यों नहीं है? वही पुरानी मिसाइलें क्यों छोड़ता रहता है? समझ नहीं आता है। फिलहाल आप लोगों के दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है और अभी भी आता होगा कि ईरान जो मिसाइलें छोड़ रहा है उसको तो अमेरिका, इजराइल जैसे देश, अरबी देश भी रोक ले रहे हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ईरान का ये डिफेंस सिस्टम उनको रोक क्यों नहीं रहा है? काफी सारे मैंने कमेंट देखे अपनी वीडियोस पर, जहां पर लोग जानना चाह रहे हैं क्या ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। दोस्तों, ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में वो ताकत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इजराइल और अमेरिका के
ताकतवर लड़ाकू विमानों को रोक सके। इजराइल अमेरिका के लड़ाकू विमान इस वक्त भी ईरान के ऊपर मंडरा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जो ईरान के बॉर्डर के करीब है, उन्हीं के बेस पर इनके लड़ाकू विमान खड़े हुए हैं, वहीं से उड़ते हैं, डरा कर भाग आते हैं, हमला करके भाग आते हैं। लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम उनको टारगेट करके मार नहीं पा रहे हैं। ईरान के पास बहुत पुराना रूस का S-300, चीन का HQ-B9 और उनका अपना खुद का बनाया हुआ बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ये 3 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास मौजूद हैं, लेकिन इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम की बस की बात इतनी नहीं है कि अमेरिका का जो F-35 स्टील्थ लड़ाकू जेट है उसको ट्रैक कर पाए। इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम का रडार सिस्टम अमेरिका के F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान को पहचान ही नहीं पा रहा है, और जब पहचानेगा नहीं तो मिसाइल कैसे दागेगा। दोस्तों, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, इनमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि अगर कोई हमला किसी देश की तरफ बढ़ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है या फिर कोई लड़ाकू विमान हमला करने आ रहा है, तो जो रडार सिस्टम होता है वो उसकी पहचान करता है और उसको ट्रैक करता है। जब टारगेट ट्रैक हो जाता है तो जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो मिसाइल छोड़ता है। अब टारगेट ट्रैक होने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उसकी तरफ भागना शुरू कर देती है। जब तक सामने वाले टारगेट को वो मार नहीं देती, मिसाइल रुकती नहीं है, चाहे वो इधर मुड़े चाहे उधर मुड़े, लेकिन मिसाइल उसके पीछे भागती है। तो ऐसा ही ईरान की मिसाइलों के साथ हो रहा है। ईरान जो मिसाइलें छोड़ रहा है उनको अमेरिका, इजराइल और तमाम यूरोपीय देशों के एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक कर रहे हैं, और ट्रैक करने के बाद फिर उन मिसाइलों को ऊपर के ऊपर मार दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिका, इजराइल और यूएई जैसे देशों के पास, सऊदी अरब देशों के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नई टेक्नोलॉजी की है, लेकिन ईरान के पास वही पुराने से एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। रही बात लड़ाकू विमान की, तो ईरान के पास वो भी नहीं है। कुछ लड़ाकू विमान हैं, लेकिन वो सब पुराने जमाने के हैं। एयरफोर्स बहुत कमजोर है ईरान की, यही एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ईरान का। ईरान जो हमले कर रहा है, उन हमलों से इजराइल से ज्यादा अमेरिका का नुकसान हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी किए गए हैं उन जगहों के जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं। तकरीबन 6 सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट में, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ईरानी मिसाइलों से। बहरीन का सैन्य बेस, कुवैत के अंदर 3 जगह, इराक और यूएई, इन ठिकानों पर भारी नुकसान देखा गया है सैटेलाइट इमेजेस में। इन तमाम अमेरिकी सैन्य बेस पर जो हमले हुए हैं, उन हमले में तकरीबन 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, 5 घायल हुए हैं। ये ऑफिशियली आंकड़ा अमेरिका की तरफ से बताया गया है। पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह भी इस जंग में अब शामिल हो चुका है। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर मिसाइल और रॉकेट दागे। अब जवाब में इजराइल उन पर कार्रवाई करेगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान के 53 गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दे दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने कहा है कि बॉर्डर के करीब जो 53 गांव, शहर, कस्बे हैं, उनके लोग तत्काल तुरंत गांव को खाली करके चले जाएं, क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर हमले होने वाले हैं। अपने घरों से निकलकर अपने गांव, शहर को छोड़कर तकरीबन 1000 मीटर दूर किसी खुले मैदान में चले जाएं। अगर आप हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों के करीब रहेंगे या हिजबुल्लाह के लड़ाकों के करीब रहेंगे तो आपकी इसमें जान जा सकती है। हमारा इरादा सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करना है, हम नहीं चाहते किसी आम नागरिक की जान जाए। इसलिए 53 गांवों के लोगों को इजराइल ने आदेश दिया है कि तुरंत खाली करके निकल जाएं। तो बड़े पैमाने पर हमले अब इजराइल लेबनान के ऊपर भी करेगा, क्योंकि लेबनान का हिजबुल्लाह अब इस जंग में शामिल हो चुका है। दोस्तों, इस जंग में अमेरिका, इजराइल के साथ हो सकता है कि कुछ यूरोप के देश भी आ जाएं। ब्रिटेन ने कहा है कि हमारे सैन्य अड्डों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट हमले नहीं करेंगे ये देश आकर ईरान के ऊपर, लेकिन जंग में किसी ना किसी तरह से सहयोग करेंगे। जर्मनी भी सोच रहा है, जर्मनी की तरफ से भी कहा गया है कि हम सोच रहे हैं इस जंग में शामिल होने का। या तो हम सीधे तौर पर इस बमबारी में शामिल हो जाएंगे अमेरिका और इजराइल के साथ, या फिर सैन्य सहायता अमेरिका और इजराइल को देंगे। तो इन लोगों के साथ तो ये तमाम यूरोप के देश आ जाएंगे अगर ये लोग बुलाएंगे, लेकिन ईरान बेचारा अकेला तनहा लड़ रहा है। कोई अरबी देश ईरान के साथ नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ईरान से ये कह सके कि हाँ, हम आपके साथ हैं। बाकी चाइना, रशिया और उत्तर कोरिया की दोस्ती तो आप देख ही रहे हैं। मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ये तमाम देश एक दूसरे के साथ हैं, पक्के दोस्त हैं, अमेरिका के दुश्मन हैं, लेकिन आज ईरान के साथ कोई नहीं है। लेकिन ईरान भी आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। ईरान झुकेगा नहीं, जिस तरह से अयतुल्लाह खामेनी नहीं झुके, आखिरी दम तक लड़ते रहे। ट्रंप ने बहुत चाहा कि माफी मांग ले, झुक जाएं, परमाणु प्रोग्राम रोक दे, नहीं झुके, मौत को स्वीकार कर लिया, लेकिन हार नहीं मानी। ईरान हार नहीं मानेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।